हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश स्क्रीन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग डे 10 यानी 10वीं क्लास यानी हम लोग 10 इससे पहले 9 वीडियो बन चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें तभी आप यहाँ तक पहुँचे, वरना आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, पहले वो सब वीडियो को पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल नाउन क्या होता है, उसमें अंतर क्या है। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल नाउन में अंतर क्या है उसका मैं होमवर्क दे रहा था दोस्तों। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल में, टेंजिबल और इनटेंजिबल नाउन में अंतर क्या है। ठीक है, मैंने पढ़ा चुका था कि किसी भी फीलिंग, आइडियाज, ठीक है, जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, उसे टेंजिबल, और जिसे ना छुआ जा सके ना देखा जा सके उसे इनटेंजिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल में आपका होमवर्क कल रह गया था, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, चलिए ये आप पहले इसको लिख लें। ठीक है, इसमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन टेंजिबल नाउन है और कौन इनटेंजिबल नाउन है। ठीक है, चलिए पढ़ के मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये बुक है, आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बुक है, बुक टेंजिबल है कि इनटेंजिबल आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए बुक, तो इसको टेंजिबल, टेंजिबल नाउन ऐसे लिखना है। ठीक है, आप पहले लाइन से लिख लेंगे, बुक है, लव है, ऐसे ऐसे नीचे लिखते जाएंगे और उसके सामने टेंजिबल इनटेंजिबल सबको लिखते जाएंगे। ठीक है, बुक है, लव है, चेयर, हैप्पीनेस, वाटर, एप्पल, फ्रीडम, जस्टिस, होप, नॉलेज, कार, बिल्डिंग, गुआवा, मैंगो, जॉय, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, ट्रस्ट, काइंडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, डॉग, कैट, स्ट्रेंथ, विजडम, टीचर, मैडम, स्टूडेंट, लायन, नर्वसनेस, पीस, ओपननेस, पेसिमिज्म, थाउट। ठीक है, जी है दोस्तों, ये जी। सेक्रीफाइस, नॉलेज, विजडम, माउंटेन, सिटी, रिवर, पार्क, काउ, बोर्ड, पेन, टेबल, क्लॉक, ईटीसी। इसमें से मैंने जो भी दिया आपको, इसमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है वेदर इट इज टेंजिबल और वेदर इट इज इनटेंजिबल, कि यह टेंजिबल नाउन है या इनटेंजिबल नाउन है। दोस्तों आप अगर होमवर्क ये अच्छे से पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो आप यकीन रखिए कि आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल में पूरा डिफरेंस और अच्छे से आपको मतलब पूरा वो जो है टॉपिक समझ में आ गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे क्लॉक है, तो क्लॉक को कैसे हम लिख लेंगे, तो टेंजिबल नाउन लिख लेंगे, टेंजिबल नाउन। ठीक है, जैसे सिटी है, सिटी है, सिटी को क्या लिख देंगे, टेंजिबल नाउन लिख देंगे। ऐसे आपको पूरा लिखना है, टेबल बनाना है। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीन रखिए कि आपने ये जो टॉपिक है आप पूरी तरीके से आप इसको समझ चुके हैं, पूरी तरीके से, ये गारंटी है। अगर इसमें से आप अगर गलत नहीं करते तो और अच्छे से आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल नाउन को देख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं डे 10 में टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसके बाद आता है कि अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं कास्ट के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट। चलिए अब लिखते जाएं, ब्लैक पेन से आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट, on the basis of its caste, noun is divided into 5 forms. Noun is divided into 5 forms.
ठीक है। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म। बेसिस कास्ट के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। ये हम लोगों ने बचपन में ही पढ़े थे ज़्यादातर। तो चलिए पहला देख लेते हैं क्या है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, दूसरा क्या है कॉमन नाउन। तीसरा क्या है कलेक्टिव नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं क्या है मटेरियल नाउन। चौथा क्या है मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर, तो कास्ट के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन है, तो एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इन्हीं भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए इसमें जो है ये एक जो यूनिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे ही हम लोग इनटेंजिबल नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं इनटेंजिबल नाउन, इनटेंजिबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और क्या कहा जाता है, तो इनटेंजिबल नाउन भी कहा जाता है। इनटेंजिबल नाउन, इसे इनटेंजिबल नाउन भी कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। 5 प्रकार के हैं, पांचों के नाम लिख लिए। अब हम लोग धीरे धीरे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ऐसे डिफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल ही बहुत था। लेकिन चलिए डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बारे में पूरी खूबी लिखेंगे कि ये क्यों प्रॉपर नाउन को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है या कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर पहला था प्रॉपर नाउन, पहला क्या था प्रॉपर नाउन था, ठीक है। चलिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। क्या है प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज, कट गया है सॉरी थोड़ा सा इसको, ए प्रॉपर नाउन इज पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। प्रॉपर नाउन क्या है, ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी खास चीज को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर किसी भी खास, पार्टिकुलर माने होता है खास, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर नाम को, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया राम, श्याम, पटना, etc। ये क्या है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी खास चीज को, नाम को क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में फैक्ट्स हम लोग लिखते हैं कि प्रॉपर नाउन को लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं दिया हुआ है सेंटेंस में, आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इट इज प्रॉपर नाउन और नॉट, समझे। तो चलिए फैक्ट्स नंबर 1, चलिए तो फैक्ट्स नंबर 1 हम लोग लिखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फैक्ट्स नंबर 1 प्रॉपर नाउन के बारे में है।
तो फैक्ट्स नंबर 1, फैक्ट्स नंबर 1 क्या है प्रॉपर नाउन होने के लिए? तो पहला, इट गेट्स बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर, इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर्स, फ्रॉम कैपिटल लेटर। ये जो है ये शुरू होता है कैपिटल लेटर से। कौन शुरू होता है? तो प्रॉपर नाउन जो है कहीं भी आप देखेंगे तो कैपिटल लेटर शुरू में होगा। कैपिटल लेटर यानी बड़ा लेटर से ही शुरू होता है। तो ये आप समझ जाइए कि वो प्रॉपर नाउन है। कहीं भी आप अगर देख रहे हैं कि अगर बड़ा लेटर से स्टार्ट, अगर बड़ा लेटर है दिया हुआ है शुरू में है, तो आप मतलब समझकर चलेंगे कि ये कैपिटल लेटर जो है ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट्स नंबर दूसरा हम लोग और देखते हैं। अभी अब बहुत फैक्ट्स है, ठीक है। फैक्ट्स नंबर दूसरा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं अभी फैक्ट देख लेते हैं। generally it is singular, generally it is singular, generally it is singular and gets singular verb, and gets singular verb। जनरली क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ये लेते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है वो अधिकतर सिंगुलर होते हैं और क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट नंबर तीसरा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो जनरली आर्टिकल्स डज नॉट, जनरली आर्टिकल्स does not, generally articles does not come before a proper noun, come before a proper noun, come before a proper noun। क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल्स है वो प्रॉपर नाउन के जनरली में साधारणता नहीं आते हैं, मतलब अधिकांश नहीं आते हैं आर्टिकल। ठीक है, जो है 3 फैक्ट्स मैंने बताया आपको प्रॉपर नाउन होने के लिए। ठीक है, 3 फैक्ट्स क्या क्या हैं आप देख लेंगे। तो पहला फैक्ट्स क्या है, ठीक है, फैक्ट्स नंबर 1 क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। अधिकतर प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, अधिकतर जो भी हैं प्रॉपर नाउन मतलब कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या था इसमें फैक्ट कि दूसरा फैक्ट इसमें यह था, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, कि जनरली इट इज सिंगुलर होते हैं, अधिकांश जो है प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और ये क्या लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब अपने लेते हैं लिखने के दौरान। ठीक है, चलिए आगे था तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था, जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम बिफोर अ प्रॉपर नाउन, कि हमें आर्टिकल्स जो है इस कौन ये प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता है अधिकांश। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं क्या है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, तो इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री। चलिए इसमें ईरर आपको कहाँ देख रहा है, तो इसमें ईरर कहाँ आपको नजर आ रहा है, तो इसमें ईरर नजर आ रहा है छोट, मतलब आई जो है कैपिटल नहीं है। और हमने देखा था फैक्ट नंबर 1 क्या था कि ये जनरली जो है कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तो इंडिया जो कंट्री ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया जो है गलत लिखा हुआ है, इससे हम लोग बड़ा करेंगे प्रॉपर नाउन के लिए। क्या हो, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास कंट्री का नाम को कहा गया है कि किसी भी पार्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अब इसे हम लोग बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा फैक्ट क्या है, इसी को आगे बढ़ाते हुए, इंडिया आर अ ग्रेट कंट्री। चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं, इंडिया को हमने
सही कर लिया। मान लीजिए इंडिया आर आ ग्रेट कंट्री, इंडिया आर अ ग्रेट कंट्री। इसमें अब आपको कहाँ गलत लिखते हैं आप ये बताएं। तो हमने फैक्ट्स नंबर जो है दूसरा पढ़ा क्या था, देखिए फैक्ट्स नंबर दूसरा अब हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़े थे। फैक्ट्स नंबर दूसरा कह रहा है कि जनरली इट इज सिंगुलर, क्या है कि ये सिंगुलर होते हैं जनरली और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर आगे पढ़ेंगे, बस इतना आप जान लें कि जनरली सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, तो इंडिया क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, इंडिया क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या वो सिंगुलर लिया है, नहीं, ये प्लूरल वर्ब ले लिया है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी सेंटेंस गलत है। चलिए तीसरा क्या था उस पर आधारित कि आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, कि आर्टिकल इसके पहले साधारणतः नहीं आता है। तो इंडिया, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एंड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एंड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एंड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, कि इंडिया एक महान देश है। अब देखेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, इंडिया किसी पार्टिकुलर कंट्री का नाम है और पार्टिकुलर चीज को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल जल्द नहीं आता है, बहुत ही रेयर केस में आते हैं, लेकिन यहाँ पास आर्टिकल आए हुए हैं, यानी ये नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब इसका सही क्या बनेगा आप समझ चुके हैं, चलिए हम लोग अब बनाते हैं इसे। ठीक है, तो इसका अब मतलब क्या करेक्ट होगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका करेक्ट होगा कि आई कैपिटल हो गया, पार्टिकुलर में दे दिया, तो इंडिया, ठीक है, तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल से स्टार्ट कर लिया। अब कह रहा है कि सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब, तो इंडिया एक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जोड़ लेंगे। तो इंडिया इज आ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये आपका सही हो गया। ठीक है, क्या था कि इंडिया एक महान देश है, तो इंडिया किसी पार्टिकुलर मतलब हमारे देश का नाम पार्टिकुलर हो गया, तो अब ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की खासियत 3 है, क्या क्या है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हम लोगों ने किया, पहला खासियत पूरा हो गया। आर्टिकल उससे पहले नहीं आते हैं, तो आर्टिकल इससे पहले नहीं आए हैं साधारणतः। ठीक है, तो चलिए दूसरा कंडीशन सही हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, यही है ना तीसरा, कि सिंगुलर ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इंडिया सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लिया है, यानी तीनों इसमें फुलफिल हो रहे कंडीशन, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, चलिए आप इसको समझ ले, एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेंगे ताकि पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, कहीं भी आपको डॉट ना रहे। एग्जाम्पल 2 क्या है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, चलिए इसमें कहाँ गलत है आप बताएं, इसमें एरर आप ढूंढें। तो आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया गया है, सबसे पहले क्या देखना है, इसमें ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है या नहीं। तो देखिए राम जो है एक प्रॉपर नाउन हो गया, ये बॉय मतलब होता तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन राम उसमें पार्टिकुलर कर दिया गया है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल लेटर तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो स्मॉल लेटर का यूज हुआ, तो इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं होता है। चलिए तो कैपिटल लेटर हम लोग सही कर लेते हैं, तो राम आर आ गुड बॉय, क्या यह सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, यहाँ पे आप देखिएगा कि राम एक सिंगुलर है,
तो सिंगुलर राम जो है एक सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ आर है, ये प्लूरल वर्ब है, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। और प्रॉपर नाउन की दूसरी खासियत ये थी कि सिंगुलर होते हैं अधिकांश प्रॉपर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहाँ सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर वर्ब नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए, ए राम इज अ गुड बॉय, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। अधिकांश हम देखते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल, तीसरा रूल क्या था कि आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर अ प्रॉपर नाउन, आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन से के पहले नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन के पहले आ रहा है, तो यहाँ हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि आर्टिकल तो नहीं आता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए, अब इसका सही आप लोग क्या बनाइएगा, आप लोग खुद जांच कर ले, तो इसका सही होगा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये आपका सही हो गया। देखिए तीनों फुलफिल कंडीशन हो रहा है कि नहीं, इसमें भी जांच कर लेंगे। तो देखिए कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है, तो चलिए कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन स्टार्ट हो गया। सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया है, चलिए दूसरा कंडीशन सही है। आर्टिकल इससे पहले नहीं आता है, तो देखिए राम के पहले आर्टिकल कोई नहीं है, तो सही है। ये तीनों कंडीशन प्रॉपर नाउन के लिए सही है। तो चलिए यहाँ प्रॉपर नाउन आपको हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए, ठीक है, एक और थोड़ा सा कंडीशन इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप नोट करके आप लोग लिखिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट करके लिखेंगे, स्टार मार लेंगे। ठीक है, नोट में क्या है कि इफ अ प्लेस नेम, क्या है कि इफ अ प्लेस नेम, if a place name proper noun denotes, if a place name proper noun denotes, a team becomes a team becomes plural and gets plural verb, plural and gets plural verb। क्या कह रहा है इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि अगर प्लेस में, अगर कोई जगह है, खास जगह है, वो टीम को दर्शा रहा है, डिनोट्स आ टीम, वो किसी टीम को दर्शा रहा है। जैसे मतलब क्रिकेट में टीम होते हैं, हॉकी में टीम होते हैं। अगर कोई प्लेस नेम, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम, कनाडा की टीम, जो भी है, ठीक है, अमेरिका की टीम, जो भी अगर प्लेस नेम होकर अगर टीम को दर्शा रहे हैं, तो ये फिर प्लूरल हो जाते हैं। ये फिर क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन खास है जो नोट्स है, आप इसमें एक फैक्ट क्या आ जाता है, अगर प्लेस नेम है, अगर कोई जगह है और वो टीम को दर्शा रहा, तब वो प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें और एक क्या है कि इसके पहले आप दा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके कंडीशन में क्या है कि आप दा लगा भी सकते हैं और नहीं है तो दा, ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस नेम के पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके पहले यानी नाम के पहले आप द लगा सकते हैं। आप द
लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या है कि अगर इसके पहले उसमें क्या था, प्रॉपर नाउन में कि आर्टिकल नहीं आता था, लेकिन इसमें क्या एक कंडीशन कर दिया है कि अगर प्लेस नेम है और वो टीम को दर्शा रही है तो तब तो वो प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेगा। और इसके पहले आप दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप दा का प्रयोग करना चाहते हैं तो सही है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी सही है। ये किसी भी हाल में इनकरेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या फिर द ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं। द ऑस्ट्रेलिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इन दिस मैच, ठीक है। क्या कहने हैं इसका, ऑस्ट्रेलिया या द ऑस्ट्रेलिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है इस मैच में पहले। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अब एक टीम को दर्शा रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया टीम हो गया वैसे ऑस्ट्रेलिया टीम अब एक टीम को दर्शा रहे हैं। तो अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये मतलब जो है प्लूरल हो गया। अब ये प्लूरल वर्ब अब लेंगे, ठीक है। देखिए प्लूरल वर्ब लिए हैं, अगर टीम को दर्शाएंगे तो ये प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। और इसके पहले आर्टिकल द आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों हाल में ये सही है, ठीक है। इसमें क्या है, द ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। अब ये प्लूरल हो गया क्योंकि ये टीम को अब दर्शा रहा है कि इस मैच में जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो सबसे पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। तो आर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, ये हम कंडीशन आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं प्रॉपर नाउन का एक और नोट क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नोट में ही लिखेंगे, नोट टू। नोट टू क्या है कि जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन, जनरली a study generally a study subject is a singular and gets singular verb and gets singular verb क्या है, and gets singular verb। क्या होता है कि जो जनरली जो ये सब्जेक्ट होता है स्टडी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये आप समझ गए कि जनरली स्टडी सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब लेते हैं जनरली। बट ठीक है, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, ठीक है, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन, ठीक है, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन is possessed by any is possessed by any one becomes plural, anyone becomes plural and gets plural verb and gets plural
वर्ब। इसका क्या मतलब है आप समझे, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि जनरली जो है ये स्टडी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होते हैं, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है, मतलब ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब ये जो हैं सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं स्टडी सब्जेक्ट। लेकिन एक कंडीशन में क्या है कि अगर ये किसी का अधिकार इस पर आ जाए, इफ स्टडी सब्जेक्ट पोसेस्ड बाय एनीवन, कोई इस पर अधिकार आ जाए, ठीक है, किसी का मतलब किसी पार्टिकुलर आदमी का अधिकार आ जाए, तो उस हाल में ये क्या होता है, प्लूरल बन जाते हैं। इस हाल में क्या होते हैं, ये प्लूरल बन जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये क्या होते हैं, प्लूरल। उस हाल में मतलब जैसे द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा मतलब एस.सी. वर्मा का उसमें मतलब खास आ गया, नाम आ गया कि जो फिजिक्स है एस.सी. वर्मा का वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो आर लगा दिए हम लोगों ने। द फिजिक्स ऑफ रमन इज आर वेरी डिफिकल्ट इन स्टडी। जो रमन का फिजिक्स है वो बहुत ही हार्ड होता है पढ़ने में। इस हाल में अगर किसी का पोसेस्ड हो जाए, किसी का अधिकार हो जाए, तो वो प्लूरल हो जाता है वो सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ये आप अच्छे से भी समझ लें। अच्छा, इसमें एक और क्या है कि इसके पहले आर्टिकल आप द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप लगाइए या नहीं लगाइए, कोई गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब वो पोसेस्ड हो जाता है तब वो आर्टिकल आ सकता है, जैसे, ठीक है। लिख लेते हैं, इस अवस्था में आप द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। इस अवस्था में आप जो है द का प्रयोग पहले कर सकते हैं और नहीं भी, ये आपके ऊपर है। आप अगर लिखना चाहें तो भी सही है, नहीं लिखना चाहें तो भी सही है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। अब आपको क्या करना है, अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जिससे आपको मैंने प्रॉपर नाउन का खूबी बताया था। 3 खूबी थी कि ये जो है प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, आर्टिकल पहले नहीं आते हैं और सिंगुलर होते, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो आपको राम से 3 सेंटेंस बनाने। इनकरेक्ट, जैसे राम जो है, राम आर अ बॉय, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ सिंगुलर होना चाहिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब जो प्रॉपर नाउन हो सिंगुलर अधिकतर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, ठीक है। अब फिर आप इस स्मॉल लेटर से लिख दीजिएगा, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे करके आप 3 सेंटेंस बनाएंगे और आखिरी में आपको करेक्ट करना है कि ये करेक्ट कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप प्लेस नेम को टीम के तरह दर्शाएंगे, ठीक है। दूसरा होमवर्क राम से हो गया, फिर श्याम से भी बनाना है एक, ठीक है। 3 जो है सेंटेंस बनाइएगा। इनकरेक्ट, उसके बाद लास्ट में आपको करेक्ट लिखना है, ताकि आपको मालूम चल सके कि गलत कहाँ पर था और सही कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, श्याम हो गया। आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसको आप टीम के रूप में दर्शाएंगे और इसमें आपको दिखाना है कि ये प्लूरल कैसे हो गए और प्लूरल वर्ब कैसे लिए, ठीक है।
चौथा होमवर्क क्या है आपको, ठीक है, चौथा होमवर्क देख लीजिए कि सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है आपको, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है, सब्जेक्ट को प्लूरल कैसे बनाना है, ठीक है, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाएं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं लेकिन जब ये पोसेशन में आते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब लेते हैं तो आपका ये होमवर्क द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट इन स्टडी आपने पढ़ा था, मैंने एग्जांपल दिया था, उसी तरह आप कम से कम 2-3 सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है, ठीक है। ये थे आज के होमवर्क दोस्तों। आप होमवर्क किसी भी हाल में करो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, अगर होमवर्क आपने कर लिया आपने सब कुछ कर लिया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर नाउन हो गया है, ये आज कंप्लीट हुआ प्रॉपर नाउन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कॉमन नाउन के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अगर आप चैनल अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है दोस्तों। धन्यवाद।